Hello, dear programmers. मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में चलो और एक बढ़िया पैटर्न के साथ आगे बढ़ते हैं। पैटर्न इज लेफ्ट साइड डाउन ट्रायंगल। ऐसे कुछ ट्रायंगल दिखने वाला है। ऑब्वियसली नंबर ऑफ लाइंस एक्सेप्ट करेंगे यूजर से कि उसको कितने लाइन चाहिए उस पैटर्न में, राइट। एंड इसी ट्रायंगल का एक मिरर इमेज हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं इसी कोड में, एंड दैट इज व्हाट राइट साइड डाउन ट्रायंगल, जो कि ऐसे दिखेगा। We have already seen like how to go on using reusability factor for drawing the mirror images, right? Okay, and उसके लिए काम करेंगे specifically एक pattern के ऊपर, and that is left side down triangle, and we know that we need to go on working with respect to what matrix form. तो यहाँ पे सोचते पहले नंबर ऑफ लाइंस जो है वो रो का काम करेंगे, एंड उसके अंदर क्या प्रिंटिंग करना है दैट विल बी डिसाइडेड बाय कॉलम्स, राइट। ओके, तो यहाँ पे व्हेन आई एम थिंकिंग ऑफ this particular pattern, this will be my number of lines, and यहाँ पे उस लाइन के अंदर कितने स्टार प्रिंट करने हैं या स्पेसेस प्रिंट करना है that will be taken care by what, हम लोगों को सोचना पड़ेगा कॉलम के साथ, राइट। ओके, सो पहले सोचते हैं यहाँ पे लाइन नंबर के लिए क्या यूज करना पड़ेगा। आउटर लूप इनर लूप कॉम्बिनेशंस, राइट। सो आउटर लूप एंड इनर लूप, आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन, वो फंडामेंटल यहाँ पे भी यूज हो रहा है। Now the next aspect over here is outer loop will be taking care of what number of rows. So let's go on thinking about writing the outer loop over here. तो यहाँ पे मैं outer loop लिख रहा हूं, will be taking care of what rows, and rows के वैल्यू मुझे चाहिए r is equal to 1 2 3 4 and 5 इस केस के लिए, राइट। नाउ अभी स्पेसिफिकली सोचते हैं कि कितने स्टार्स प्रिंट करने हैं। पहले स्टार के बारे में सोचेंगे एंड फिर अलग से स्पेसेस के बारे में सोचते हैं, राइट। ओके, उनको क्लब नहीं करेंगे अदरवाइज यू फील कंफ्यूज, राइट। तो पहले स्टार कितने प्रिंट करने हैं उसके बारे में सोचते हैं, राइट। ओके, सो इफ यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली आई एम एबल टू सी दैट पहले ही लाइन में मुझे जितने नंबर ऑफ लाइन्स है मतलब 5 उतने स्टार को प्रिंट करना है। जैसे ही लाइन नंबर बढ़ रहा है सो आई एम printing one less star into it, right? So 5 star पहले है, फिर 4 है, फिर I need to go on printing 3 stars, then 2 stars and then 1 star. So मुझे इस केस में लूप वेरिएबल के वैल्यूज ऐसे रखने चाहिए कि I should be able to get this value range from 5 से लेके 1 तक, right? So let's go on thinking about writing the loops for printing the stars, right? So उस केस में I'll be going with इनर लूप्स में पहला लूप करेंगे हम लोग फॉर प्रिंटिंग स्टार, राइट। ओके, सो उस केस में व्हाट आई एम एबल टू डू इज नंबर ऑफ लाइन से शुरुआत करना पड़ेगा। आई एम यूजिंग द वेरिएबल एज सी जिसका वैल्यू शुरू होगा व्हाट लाइन्स, राइट। ओके, एंड कैन आई से दैट कि मुझे कितने स्टार्स को प्रिंट करना है। लेट अस से पहले लाइन में 5 4 3 2 1 ये कहां तक पहुंचना चाहिए, 1 तक पहुंचना चाहिए, राइट। एंड 1 का वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय रो जैसे ही पहला इटरेशन होगा, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, राइट। हैंड रन करेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, राइट। सी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, एंड देन उसके बाद सी को एक एक से डिक्रीमेंट करेंगे। सो विल से लाइक डिक्रीमेंट सी बाय 1, और यू कैन राइट इट हियर समथिंग लाइक दिस सी माइनस माइनस, राइट। ओके, तो ये लूप के हिसाब से आई शुड बी एबल टू गो ऑन सेइंग प्रिंट स्टार। So let's go on thinking about how the hand run will work in this case. जबकि पहला r का वैल्यू होगा 1. So when r का वैल्यू is equal to 1, what are the possible values of c? C will begin with number of lines. Number of lines are 5. So 5 है तो star print होगा because 5 is greater than or equal to 1. 5, then it becomes 4, it becomes 3, it becomes 2, it becomes 1. Right? So 5 4 3 2 1 इसके लिए this is going to print what? ये 5 stars. राइट, जैसे इनर लूप से बाहर निकलेंगे आउटर लूप का काउंटर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। आर का वैल्यू जब 2 होगा तो उस केस में सी के वैल्यू अगेन शुरू होंगे 5 से एंड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, एंड हर बार माइनस माइनस होते जा रहे हैं, राइट। सो 5 4 3 एंड 2,
So how many iterations it goes with? It goes with 4 iterations. So 4 star print होंगे. I hope you are getting this, right? Very easy thing, because now we are moving in downward direction for printing stars in what? Inner loop, right? So next case में R का value बनेगा 3. So R becomes 3. C का value होगा 5, 4 and 3. So next time जब R का value होगा 4, तो C का value बनेगा 5 and 4 तक, एंड जब R का वैल्यू होगा फाइनली 5, C का वैल्यू होगा ओनली 5. सो दिस इज हाउ इट गोज ऑन प्रिंटिंग व्हाट? स्टार्स. सो यहाँ पे थर्ड इटरेशन में 3 स्टार्स प्रिंट होंगे, नेक्स्ट इटरेशन में 2 ही स्टार प्रिंट होंगे, नेक्स्ट इटरेशन में 1 ही स्टार प्रिंट होगा. दिस इज हाउ वी कैन गो ऑन थिंकिंग अबाउट प्रिंटिंग स्टार्स. अभी इसको रीयूज करना है, सो हम लोग स्पेसेस को भी प्रिंट करेंगे, सो दैट स्पेस एंड स्टार प्रिंटिंग को इंटरचेंज करने के बाद इसका तुरंत मिरर इमेज हम लोग ले पाएंगे, राइट? सो अभी सोचते हैं स्पेस प्रिंटिंग के बारे में. सो यहाँ पे आई विल गो विथ स्पेस प्रिंटिंग के लिए, राइट? ओके, सो स्पेस प्रिंटिंग. एंड यहाँ पे स्पेस प्रिंटिंग के लिए पहले सोचना है कि पहले लाइन में कितने स्पेसेस चाहिए. आई वॉन्ट 0 स्पेस इन फर्स्ट लाइन, राइट? नेक्स्ट लाइन में मुझे 1 स्पेस का जरूरत है. आई वॉन्ट 1 स्पेस इन नेक्स्ट लाइन, राइट? नेक्स्ट इसमें 2, नेक्स्ट इसमें 3, नेक्स्ट इसमें 4, राइट? तो यहाँ पे भी डिपेंडेंसी लूप की जरूरत है, पर शुरू में मुझे 0 स्पेसेस चाहिए, फिर 1 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए, लाइक दैट, राइट? Okay, so let's go on thinking about how we can go on writing this loop variable, जहां पे s को हम लोग शुरू करेंगे s is equal to 1, right? And यहाँ पे I should be able to see that condition कैसे रखते हैं. जब लाइन नंबर 1 है तो मुझे 0 स्पेसेस प्रिंट करने हैं. लाइन नंबर जब 2 है तो मुझे 1 स्पेस प्रिंट करना है. लाइन नंबर जब 3 है तो एक कम करके मुझे 2 स्पेस प्रिंट करना है. लाइन नंबर जो 4 है तो एक कम करके मुझे 3 स्पेसेस को प्रिंट करना है. ये जो सोचना है उसके बारे में यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, राइट? सो एस मस्ट बी लेस देन व्हाट? आर. एंड एस को इंक्रीमेंट करेंगे हर बार 1-1 से. सोचते हैं इसके बारे में. सो यहाँ पे विल गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट? स्पेस इन दिस. पहले इटरेशन में जब R का वैल्यू 1 होगा तो ये तो रहा C के वैल्यूज 5 स्टार प्रिंट हो गए, राइट? ओके, अभी सोचते हैं यहाँ पे S के वैल्यूज क्या क्या बनेंगे. सो इस केस में S इज इक्वल टू 1. 1 इज इट लेस देन 1? नो, तो ये अंदर नहीं आएगा, स्पेस प्रिंट नहीं करेगा. 0 टाइम स्पेस विल गेट प्रिंटेड, राइट? ओके, मींस यहाँ पे S का लूप इज नॉट गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड, ये एग्जीक्यूशन नहीं होगा. नेक्स्ट इटरेशन में जब R का वैल्यू 2 होगा तो S के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज रहेंगे, राइट? S मस्ट रीच टू लेस देन R. R का वैल्यू 2 है, लेस देन R, दैट इज व्हाट? 1 तक. सो 1, एंड यहाँ पे 1 स्पेस प्रिंट होगा, राइट? R का वैल्यू जब 3 है तो S के वैल्यूज क्या क्या बनेंगे? 1 एंड 2. R का वैल्यू जब 3 है, एक कम, मतलब S के वैल्यू बनेंगे 1 एंड 2. सो 2 स्पेसेस यहाँ पे प्रिंट होंगे. R का वैल्यू जब 4 है तो 1, 2 and 3 it goes on printing 3 spaces. and R का वैल्यू जब 4 है, सॉरी, R का वैल्यू जब 5 है तो it goes on printing 1, 2, 3 and 4 spaces like this, right? So this is how we need to go on thinking about drawing this particular pattern. and इसके बाद जब इस पैटर्न को हम लोग इंटरचेंज करेंगे, मतलब स्पेस को पहले लिखेंगे एंड स्टार प्रिंटिंग को बाद में लिखेंगे, तो इसका एग्जैक्ट मिरर इमेज हम लोगों को मिलता है, दैट वी हैव सीन इन द प्रीवियस कोड इटसेल्फ. तो उसको और एक बार एक्सपीरियंस करेंगे. सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू चेक इट आउट कि कैन वी बी एबल टू ड्रॉ दिस पैटर्न फ्रूटफुली. एंड जब प्रोग्रामिंग से इसको देखेंगे तो ये लॉजिक एंड ये पैटर्न प्रिंटिंग बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होने वाला है. सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग. So we are back into the PyCharm and let's go on creating a new file over here. New Python file I'll go with, and let's give the name as pattern 5, right? Okay, so इसको minimize करते हैं, and as usual the first task algorithmic aspect is let's go on accepting number of lines from the user.
So यूजर को प्रॉम्प्ट करेंगे with the help of print function and how many lines you want, right? Okay, and then lines नाम के वेरिएबल में कलेक्ट करेंगे in the form of integer and input से उसको एक्सेप्ट करेंगे, right? Now from the previous experience of codes we know that these two lines user is able to enter how many lines in the pattern he want, right? Okay, अभी सोचते हैं सबसे पहले लेफ्ट साइड डाउन ट्रायंगल को प्रिंट करने के बारे में, राइट? लेफ्ट साइड डाउन ट्रायंगल, राइट? ओके, सो उसके लिए तो ऑब्वियसली आउटर फॉर लूप इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, वो बहुत क्लियर है, राइट? सो फॉर आर इन रेंज कैसे चलेगा? इट विल स्टार्ट विथ 1 and it will go till lines plus 1 tak, right? Okay, and then we have seen like this loop is responsible for working across number of lines in the pattern. अभी इनर लूप में हम लोगों को सोचना है दो चीजें। पहला चीज एक तो स्टार प्रिंटिंग एंड उसके बाद स्पेस प्रिंटिंग, ताकि जब स्टार एंड स्पेसेस को इंटरचेंज करे तो इसका मिरर इमेज भी हम लोगों को मिल पाए, राइट? सो द फर्स्ट थिंकिंग इज अबाउट व्हाट इज इट, स्टार प्रिंटिंग, and the second thinking will go with is what, space printing, right? Okay, so let's go on checking how we can think of printing stars. So उसके लिए हम लोग वापस एक for loop use कर रहे हैं. I'll be using the variable as c and in range, right? Okay, अभी यहाँ पे for loop का एक aspects को हम लोगों को चेक करना है कि ये कैसे वर्क करता है, right? सो नाउ यहाँ पे फॉर लूप के रेंज फंक्शन में आई एम जस्ट पासिंग ओनली 2 पैरामीटर, तो ये 2 पैरामीटर का मतलब है ये लूप में ये वेरिएबल कहां से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, कहां पे खत्म होगा, लाइंस प्लस 1 माइनस 1 तक ये खत्म होगा। मतलब लाइंस का वैल्यू अगर 5 है तो दिस विल रेंज फ्रॉम 1 से लेके 4 तक, 1 2 3 4। इसीलिए हम लोगों ने लिखा था लाइंस प्लस 1, दैट इज लाइंस का वैल्यू 5 है तो ये चलेगा कहां तक, हाँ, lines plus 1 is 6 means it will go from 1 2 3 4 and 5 वैल्यू माइनस 1 तक, राइट? ओके, उसके बाद और एक पैरामीटर हम लोग दे सकते हैं, दैट इज व्हाट इज अ स्टेप ऑफ this particular variable. मतलब you want to increment it after each iteration or you want to decrement it after each iteration, right? तो यहाँ पे if I am not giving the third part into this range function, this will keep on incrementing the loop variable one after each iteration, right? तो अभी हम लोगों को जो काम करना है वो हम लोगों को जो प्रिंटिंग करना है उस केस में पहले 5 स्टार्स को प्रिंट करना है, फिर 4 को प्रिंट करना है, फिर 3 को प्रिंट करना है, फिर 2 को प्रिंट करना है, लाइक दैट वी वांट टू गो ऑन डिक्रीमेंटिंग इट। सो इसके लिए ये फॉर लूप में क्या क्या वैल्यूज आएंगे, प्लीज ऑब्जर्व दिस, राइट? सो सी का वैल्यू आई वांट टू स्टार्ट विथ नंबर ऑफ लाइंस, राइट? तो ये कहां तक पहुंचना चाहिए, राइट? जब हम लोग उसको डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं 5 4 3 2 1 यहां तक ये पहुंचना चाहिए, राइट? ओके, सो इस केस में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं यहाँ पे यूज करूंगा r-1 एंड देन आई विल बी यूजिंग द स्टेप फैक्टर एज -1। सी का वैल्यू हर बार 1 से कम कम होता जाए, राइट? सो लेट्स गो ऑन चेकिंग आउट कि ये अपने लिए स्टार पैटर्न प्रिंट कर रहा है या नहीं, राइट? ओके, एंड वो बैकस्लैश एन मतलब न्यू लाइन के इफेक्ट को हटाने के लिए we use end is equal to what, space, right? Let's go on checking what is the outcome of this much, right? तो यहाँ पे I'll go with 5 lines and please observe that it goes on printing all the stars horizontally. Yes, we are missing one thing. What is it? हम लोगों को inner loop से बाहर आने के बाद हम लोगों को चाहिए what, एक print statement, right? Okay, and that will go on introducing what, a new line. So let's see, I want 5 lines and please observe that is it printing the downside 1 2 3 4 5? Yes, perfectly the pattern is getting printed, right? Okay, so अभी तक हम लोगों ने सिर्फ स्टार प्रिंटिंग के बारे में सोचा है, अभी हम लोगों को स्पेस प्रिंटिंग के बारे में भी सोचना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस केस इज, इस स्पेस प्रिंटिंग के लिए ये प्रिंट को नीचे लिखेंगे, ये इसको कमेंट देते हैं व्हाट, लाइन स्पेस, लाइन प्रिंटिंग,
राइट ओके एंड यहाँ पे अभी स्पेस के लिए आई विल बी यूजिंग द वेरिएबल एज यस एंड इन रेंज राइट। तो इसका रेंज क्या चाहिए, ये 1 से शुरू होना चाहिए राइट ओके। सो लाइन नंबर अगर 1 है तो मुझे 0 स्पेसेस करना है। सो लाइन नंबर इज गिवन टू मी विद द हेल्प ऑफ व्हाट आर। सो आर का वैल्यू शुरू हो रहा है 1। सो एस का वैल्यू अगर हम लोग 1 से शुरू करें एंड आर का भी वैल्यू 1 है तो कंडीशन ऐसे लिखना चाहिए कि एस मस्ट बी लेस देन व्हाट आर, तब जाके 0 स्पेसेस प्रिंट होंगे राइट। 1 मस्ट बी लेस देन 1 तो 0 स्पेसेस ऐसे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इट मस्ट स्टार्ट्स विथ 1 and it should reach till what r, and obviously if I am not writing the step factor it will get incremented by 1 each time right okay। So let's go on checking it कि ये अभी अपने लिए स्पेस प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं या नहीं राइट ओके एंड 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 यहाँ पे I'll go with space right। So let's see if I go with the number of lines is equal to 5 I'm able to get the same pattern again, but यहाँ पे मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि स्पेसेस भी प्रिंट हो रही है या नहीं। सो उसको एनिमेटेड फॉर्म में देखने के लिए व्हाट वी कैन ऐड ओवर हियर इज, यहाँ पे ऐड करते हैं I'll go on importing time module and यहाँ पे after printing each star and each space I'm just putting the delay of 1 second right okay। And here also time dot sleep and here 1 second right okay। Now let's go on executing the code again and here how many lines you want, I want what 5 lines। अभी देखो हाँ now it will give you a clear cut idea about कैसे ये loops चल रहे हैं। स्टार प्रिंटिंग 4 स्टार प्रिंट किया, स्पेस ने एक स्पेस को प्रिंट किया, अभी 3 स्टार प्रिंट हो रहे, स्पेसेस 2 प्रिंट हो रहे। नेक्स्ट टाइम 2 स्टार 1 2 and 3 spaces, next time 1 star 1 2 3 and 4 spaces right okay। Now this gives you a crystal clear idea about how these loops are going to work and how beautifully it is going to give me the left side down triangle pattern। अभी राइट साइड डाउन ट्रायंगल पैटर्न को प्रिंट करना है तो क्या करना है, यस वेरी सिंपल, स्पेस को पहले प्रिंट करेंगे, स्टार को बाद में प्रिंट करेंगे एंड वी कुड बी एबल टू गेट द मिरर इमेज ऑफ दिस। सो व्हाट विल डू इज इसमें काम करते हैं, इस चीज को कॉपी करके रीयूज करेंगे यहां पे राइट। सो आई विल सिंपली चेंज द heading as right side down triangle and what I'm going to do is ये जो स्पेस प्रिंटिंग वाला काम है इसको मैं स्टार प्रिंटिंग से पहले लगा दूंगा, दैट्स इट राइट ओके। एंड देन आई कुड बी एबल टू सी, पहले स्पेस को प्रिंट करो फिर स्टार को प्रिंट करो एंड फिर न्यू लाइन को इंट्रोड्यूस करो। लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट आफ्टर एग्जीक्यूशन, आर वी बी एबल टू गेट द मिरर इमेजेस एंड the final outcome of the code right। how many lines you want, I want 5 lines again। so ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रायंगल तो हम लोगों ने देखा है, पहले 5 स्टार्स प्रिंट करेगा फिर 4 स्टार एंड एक स्पेस, then 3 stars and 2 spaces, then 2 star and 1 space, sorry 2 star and 3 spaces right okay। and then it goes with 1 star and 4 spaces right। एंड इसके बाद अभी हम लोगों को चेक करना है कि इसका मिरर इमेज यहाँ पे हो रहा है या नहीं। लाइन 1 में 5 स्टार होंगे फिर एक स्पेस 4 स्टार, प्लीज ऑब्जर्व बिकॉज हम लोगों ने पहले स्पेस का प्रिंटिंग किया फॉलोड बाय व्हाट स्टार का प्रिंटिंग, 2 स्पेसेस 3 स्टार, नाउ इट गोज ऑन 3 स्पेसेस and 2 stars and finally it goes on printing 4 spaces and 1 star। so very genuine one। and यहाँ पे आपने देख लिया कि ये लूप्स को कैसे मेंशन करना है, जहां पे अगर आपको लूप वेरिएबल को डिक्रीमेंट भी करना है तो दिस इज हाउ वी कैन गो ऑन यूजिंग द रेंज फंक्शन राइट ओके। सो इस कोड में इतना ही रखते हैं, जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर एंड इफ देयर आर सम एरर्स प्लीज डू सेंड स्नैपशॉट ऑफ योर कोड ऑन माय व्हाट्सएप, आई विल कम अप विद एरर रिजोल्यूशन। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस। अगले सेशन में मिलेंगे और एक बढ़िया पैटर्न्स के साथ, तब तक के लिए कीप डूइंग प्रोग्रामिंग, थैंक्स फॉर द वॉचिंग,
Happy learning and thank you very much.